हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांग लीक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग ते भाई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को जारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भाए करे जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ और जीवंदर कुमार का चिंतन वैराग्य की तरफ बढ़ रहा है। प्रतिदिन प्रतिपल उनके चित्त में मानो मोक्ष मार्ग की तरफ तीव्र रीति से बढ़ने की उत्कंठा जागृत हो रही है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में वैराग्य और दीक्षा की भावना निरंतर वृद्धिंगत होती रहती है। सच्चा श्रावक वही है जो मुनि बनने की भावना भावे। पीछे ऐसी भी बात कही गई थी इसी ग्रंथ में कि जो श्रावक होकर मुनि बनने की भावना न भावे वो सच्चा श्रावक ही नहीं है। जीवंधर कुमार अनित्यता का विचार कर रहे हैं कि यह जगत क्षण भंगुर है, यह जगत नाशवान है, इस जगत में कुछ भी स्थिर नहीं है, परमानेंट नहीं है। जम किंचि भी उत्पन्नम तस् विनाशो हवेय नियमेण। जो उत्पन्न होता है उसका विनाश नियम से होता है, जो बनता है वो नियम से बिगड़ता है, जो पैदा होता है वो नियम से मरता है, जो बनती है चीज वो बिगड़ेगी। शरीर बना है नष्ट होगा, मकान बना है नष्ट होगा, गाड़ी मोबाइल तैयार हुए हैं अवश्य ही नाश को प्राप्त हो जाएंगे। दांत आए थे तो चले गए, जीभ आई नहीं तो जाती भी नहीं है। जैसे कथन करने की दृष्टि से बात है। जीभ और दांत इन दोनों में फर्क है ना। दांत बाद में आते हैं और पहले चले जाते हैं, और जीभ जन्म से रहती है और अंत तक बनी रहती है। और कारण कहा है साहित्यकारों ने कि जो कठोर होते हैं वो जल्दी चले जाते हैं, और जो नरम होते हैं, जो सॉफ्ट होते हैं, वे लंबे समय तक बने रहते हैं। जो झुकते हैं वे बने रहते हैं, और जो झुकते नहीं हैं वे टूट जाते हैं। खैर यहां तो दोनों ही को अनित्य कहा है कि जीभ भी परमानेंट नहीं है, जवान भी परमानेंट नहीं है। ये भाषा कब तक रहेगी, कब तक कंठ में जवान रहेगी, कुछ पता है आपको? कब बोलना बंद हो जाएगा? कंठ रुंध गए, बोला ही नहीं जा रहा है। अब तो मुंह से शब्द ही नहीं निकलते हैं। अनेक चेहरे मेरे आंखों के सामने ऐसे घूम रहे हैं जिनके अंत समय में जवान बंद हो गई और एक शब्द भी बोला नहीं गया। देखते हैं, आपको भी ख्याल में आ रहे होते हैं, बहुत जगह जगह मिलेंगे आपको, बोला ही नहीं जा रहा है। क्यों? ये रिद्धियां मिली थी, इनका दुरुपयोग मत करो। ये वचन की सामर्थ्य मिली थी, इनका सदुपयोग करो। हाथ पांव आंख नाक कान आदि मिले थे, इनका दुरुपयोग नहीं। कल बहुत सुंदर छंद कहा था, इस मनुष्य देह को प्राप्त करके जो इससे सदुपयोग करते हैं वे परमानेंट सिद्ध अवस्था की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति कर लेते हैं। मनुष्य देह तो विनाशीक है, नष्ट होने वाली है, लेकिन नष्ट होने के पहले पहले आप इसका उपयोग कर रहे हैं या उपभोग कर रहे हैं, समझना फर्क है दोनों में।
इसका उपयोग कर आप अपने जीवन को सफल सार्थक कर सकते हैं और इसका उपभोग कर अपने दुर्लभ क्षणों को बर्बाद कर सकते हैं। बॉल आपके कोर्ट में है, आप देख लो, आपके हाथ में है चीज। अब निर्णय आपको करना है, आपको कहां जाना है, क्या प्राप्त करना है, किधर पहुंचना है। आपको यदि नरक निगोद में जाना है, संसार परिभ्रमण करना है, तो भी आपके हाथ में है, और आपको यदि मुक्ति प्राप्त करनी है तो वो भी आपके हाथ में है। देखिए, जब यहाँ जगत की क्षणभंगुर व्यवस्था के बारे में बतलाया गया कि पूरा जगत क्षणभंगुर है, सब कुछ नाशवान है, ये सबसे पहली भावना है। थोड़े दिन लग जाते हैं ना अपने को, एक ही जगह पे रुक जाते हैं अपन, तो भूल जाते हैं आप लोग। 12 प्रकार से चिंतन किया है हमारे वीतरागी संतों ने। 12 शब्द संख्या है, 12 अंक है, और भावना तो भावना है। तो 12 प्रकार से जो संख्या कही है, जो भावनाएं भाई गई, उसका नाम है 12 भावना। 12 प्रकार से जो भावनाएं भाई गई। अब देखो, 12 प्रकार से जो भावनाएं भाई गई, उसमें सबसे पहले नंबर पर अनित्यता को क्यों लिया गया? क्या सबसे पहले नंबर पर अनित्यता को क्यों लिया गया? क्योंकि इस जीव की एक ही तमन्ना है, परमानेंट। परमानेंट। आप थोड़ा सा करते हैं, हाँ, थोड़ा सा तो बीच में आ जाएंगे, बस। तो ज्यादा आ गए, अब सही है। तो देखिए क्या कहा हमने, 12 है ना, 12 मतलब 12। अब भावना माने है चिंतन। तो हर व्यक्ति का चिंतन जो कि आत्मार्थी है, जो कि मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, जो कि सच्चा सुख प्राप्त करना चाहता है, वो क्या करे कि इन 12 प्रकार से दिन भर चिंतन किया करे। जब भाव बने आप चिंतन करना शुरू करो, जब भाव बने आप विचार करना शुरू करो। तो नंबर 1 सभी आचार्यों ने, सभी विद्वानों ने, सभी ज्ञानियों ने पहला नंबर दिया है अनित्यता को। फर्स्ट नंबर है अनित्यता। अनित्यता की, नित्य नहीं है, परमानेंट नहीं है। क्यों अनित्यता की बात कही? तो हमने आपके बीच में ये बात कही थी कि ये जीव जो भी संयोग मिले हैं उन्हें बनाए रखना चाहता है। देखो, अच्छा मोबाइल खरीदा 50,000 का, 70,000 का, 1.25 लाख का, जो जिसका जैसा खरीदा जिसने, क्या करता है, उसके ऊपर स्क्रीन गार्ड लगाता है, नहीं स्क्रैच नहीं आ जाए। उस पे पीछे कवर लगाता है, संभाल करके ऐसे 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 आधार रखता है, गिर नहीं जाए। जान से ज्यादा प्यारा रखता है वो। नई गाड़ी खरीदता है, स्क्रैच नहीं आ जाए, नहीं गलियों में नहीं ऐसा नहीं, बराबर उसकी गाड़ी साफ करने के लिए एक मेंटेन रखने की कोशिश करता है। माने ये चाहता है जो चीज मुझे मिली है वो चीज वैसी की वैसी बनी रहे। क्यों साहब? सब ये भी ह्यूमन नेचर है। इस जीव, इस प्राणी का चिंतन, सोच, सब बने रहे भाई। देखो भाई, आज जैसी स्थिति है, अब आंखों के ऊपर चश्मा चढ़ गया, कोई बात नहीं, लेकिन अब नंबर बढ़े तो नहीं। अब आप क्या सोचते हैं? जो भी आपकी जैसी सोच है, तबीयत थोड़ी सी खराब, डायबिटीज इतनी, अब बढ़े तो नहीं, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़े तो नहीं, इसलिए रोजाना दौड़ना शुरू है, पैदल चलना शुरू है, कि मतलब ये सोचता है मेंटेन रहे। तो कहा, सुन, तेरी सोच में गड़बड़ है, तुझे दुखी होने से कोई नहीं बचा सकता। कि क्यों भाई साहब, मेरे से आपकी क्या दुश्मनी है जो मेरे को ऐसा कह रहे हो? भाई दुश्मनी नहीं, तू जो सोच रहा है ना कि बने रहे, अनित्य है ये बने नहीं रहते। 2 दिन की चांदनी कि 4 दिन की चांदनी? हमने 4 दिन की सुनी है, आपने 2 कर दी उसको। 4 दिन की चांदनी। अब वो जो भी है, चलो कोई बात नहीं, 2 दिन की सही क्या, लेकिन वो बदलना ही है। सब कुछ बदल जाएगा, सारी स्थिति बदल जाएगी, ये तन, धन, यौवन सब कुछ चला जाएगा। तो चला जाएगा, देखना,
बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी वो बाबूजी की पंक्तियां, यद्यपि पूरी जयमाला पे अपने प्रवचन है। बाबूजी ने बताया था एक हाँ, बार, हाँ। पूछा कि बाबूजी इतनी जयमाला आपने कितने कब लिखी थी? ट्रेन में सफर करते समय, लौटते समय आ रहे थे वहां से, बोलो सोनगढ़ से आ रहे थे और ट्रेन में सफर कर रहे थे, ट्रेन में आते आते पूरा लिख दी पूरे विधान, ये क्या बोलते हैं, पूजन लिख दी, पूजन वहीं लिखी गई है। ये तो मेरी भी चर्चा हुई है उनसे। चलिए, हाँ ठीक बात है। हाँ बोलो सर। हाँ अभी वही पढ़ रहे, जैसा चिंतन आपका चल रहा है वही बात यहाँ आगे बतलाने वाले हैं। लेकिन मैं 2-4 मिनट उन बाबूजी की पंक्तियों का अर्थ जरूर करूंगा जो देवशास्त्र गुरु पूजन की पंक्तियां हैं। भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। सोचा कभी आपने किसकी बात चल रही है? मुझको माने किसको? जैन साहब को। मुझको माने किसको? राजेश जी को। मुझको माने कौन? गांधी जी साहब। चलो, मुझको माने कौन? मैं भाई साहब, मेरी बात चल रही है। भवन में जी भर के घूम चुका, क्या? और फिर सेकंड लाइन में कहते हैं मुझको न मिली सुख की रेखा भी नहीं मिली। लंदन चले गया, स्विट्जरलैंड चले गया, पेरिस चला गया, इंग्लैंड घुमाया, यूरोप में घुमाया, कश्मीर घुमाया, ये दुबई घुमाए, अभी ये ऑस्ट्रेलिया घुमाए, वो वहां घुमाए, कहीं भी घूमिया भैया। और सुन, बुंदेलखंड की यात्रा कर आया, बाहुबली जी जाया, वहां वंदना कराया, शिखर जी जाया सुखी होने के लिए। भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। हालत क्या थी? मृग सम, मृग माने हिरण, मृग सम मृग तृष्णा। मृग तृष्णा क्या है? मृग मरीचिका, पानी की तलाश के लिए वो हिरण दौड़ता रहता है पानी पीने के लिए। तो दौड़ता क्यों है? कि उसे दिखता है दूर पानी, उसे दूर दिखाई देता है। सूर्य की किरणें जहां पड़ती है उसे लगता है वहां पानी है, चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, और दौड़ता हुआ वहां तक जाता है और फिर कहीं आगे पानी दिखाई देता है। आपने कभी फील किया, देखा क्या, मुझे पता नहीं, लेकिन हाईवे पर कई बार सड़कों पर ऐसा दिखता है, वहां आपको पानी दिखता है, और जब गाड़ी वहां तक पहुंचती है तो पानी कहीं और आगे नजर आता है। मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। अब अनित्यता बताते हैं। ये तो स्थापना थी, जैसे समझ लो आप, स्टार्टिंग थी। झूठे जग के सपने सारे, सारे सपने झूठे हैं। ये सपने देखता रहता है, काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए। एक दिन कल परसों ही तो की थी हमने शायद चर्चा, काश काश रह जाएगा। जो जागृत नहीं होते, जो सचेत नहीं होते, जो सावधान नहीं होते, उनकी लाइफ में काश रह जाता है। वो सारे सपने आपके झूठे हैं, झूठे सपने हैं आपके, कि मैं इससे सुखी हो जाऊंगा, मैं इससे सुखी हो जाऊंगा, ये मूवी देख के सुखी हो जाऊंगा, ये गेम खेल के सुखी हो जाऊंगा, यहां जाके सुखी हो जाऊंगा, ये देख करके सुखी हो जाऊंगा, ये सुन करके सुखी हो जाऊंगा। ये आपके झूठी कल्पनाएं हैं। झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं, तन जीवन यौवन अस्थिर है। कौन कौन? 3 बातें कह दी। तन जीवन यौवन कैसे है? अस्थिर। तन अस्थिर। अरे वो तो स्वस्थ थे बिल्कुल, उनको क्या हो गया? स्वस्थ थे लेकिन स्वयं स्थित नहीं हुए। तन से स्वस्थ थे, उससे क्या होता है? अपने स्वरूप को जाना नहीं, चल बसे। चल बसे, चल बसे माने यहां से रवाना हो गए, चला गया यहां से,
निकल गया जीव। तन और जीवन, जीवन के क्या हाल है, और यौवन, ये यौवन कब तक रहेगा, ये जवानी कब तक रहेगी। वो दृश्य देखो आप, कौन से, ये जो 12 भावना जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये 12 भावना एक पुस्तक है दादा की, और उसमें उन्होंने एक चित्र दिखाया है कवर पे, और औरतें दिखाई है। और पहली औरत है वो 22 साल की, 25 साल की। फिर सेकंड है, एज बढ़ गई, 35-40 हो गई। फिर एज बढ़ गई 50 के आसपास हो गई, 50-55। फिर आगे बढ़ी तो 60-70-75, और फिर 80-85, और सबके चेहरे वही आगे बढ़ते हुए। आजकल तो कंप्यूटर में इस तरह के प्रोग्राम आते हैं, सब ये बच्चे करते रहते हैं, ये दिखाते रहते हैं, पापा इतनी उम्र में ऐसे दिखोगे, देखो। कहा बेटा मुझे मत दिखा, तू अपने को भी देख। रोजाना आईने के सामने खड़े होकर के अपने आप को कामदेव से कम नहीं समझे। ये दशा होनी है शरीर की। तन जीवन यौवन अस्थिर है, अस्थिर। और गजब की बात तो ये है कि आपको लग रहा है 30 साल बाद, अरे नहीं नहीं, क्षण भंगुर पल में मुरझाए। बोलो, ये क्षण भंगुर है, पल में मुरझा जाता है। इसे ऐसे लगता है कि दादाजी तो पहले जाएंगे, पिताजी बाद में, उसके बाद अपना नंबर, और उसके बाद बच्चों का नंबर। भाई साहब ऐसा कोई क्रम नहीं है, ऐसा कोई क्रम नहीं है। कोई भी कहीं भी आगे पीछे जा सकता है। अरे अभी तो उम्र ही क्या है, तो मरने की कोई उम्र नहीं होती। क्षण भंगुर और पल में मुरझाए, पल मात्र में, क्षण मात्र में मुरझा जाता है। ये जगत का स्वरूप है, ये अनित्य है। जब इसको अनित्यता अनित्यता की इतनी बातें कही गई, तो फिर ये प्रश्न खड़ा होता है, जैसा अभी निहाल जी साहब ने पूछा। क्या 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 खड़ा होता है प्रश्न? तो आगे अशुचि में है। क्या प्रश्न है भाई साहब? कोई बात नहीं यार, सुनो, मोबाइल आज खरीदा है, 1-2 साल के अंदर बिगड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम इसको संभाले नहीं, हम ध्यान नहीं रखें। कोशिश करने से संभलता तो है साहब, कुछ भी कहो आप। बोलो, बचाने से बचते तो हैं क्या? हमें मालूम है टीवी खरीदा है, फ्रिज खरीदा है, खराब होगा, लेकिन फिर भी मैकेनिक को दिखाते हैं, बुलाते हैं, सर्विस कराते हैं टाइम टू टाइम। आज मान लो अच्छी महंगी गाड़ी खरीदी है, तो सोचते हैं यार इसको अच्छे टाइम टू टाइम सर्विस कराओ, मेंटेन करो, ध्यान रखो इसको। तो मेंटेन करके चलता तो है ना। चेहरा काला पड़ रहा है तो थोड़ा सा लगाओ, ऊपर से लिपापोती करोगे, मेंटेन काला नहीं पड़ जाए। तुम बचाने से फर्क तो पड़ता है साहब मेंटेन से, क्यों? तभी तो पार्लर चल रहे हैं। लेकिन कितने भी जाओ आप, कितने भी पार्लर पे जाओ आप, बोलो 80 साल की वृद्ध अवस्था को क्या 35-40 साल 25 साल की बनाया जा सकता? सुबह पड़। बोलो, ये क्षणिक हैं, ये क्षण भंगुर है। ये कहता है भाई साहब मैं कोशिश करके बचा लूंगा, मैं बचा लूंगा। मुझे मालूम है मरना सबको एक दिन, मुझे मालूम है मर जाएंगे, मुझे मालूम है बचाए नहीं, फिर भी कोशिश तो की जानी चाहिए। डॉक्टर लगा देंगे, ये कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, उपाय करेंगे, बचाएंगे। तो फिर तुरंत आचार्यों ने कहा सुनो, चिंतन नंबर 2, सेकंड, 12 प्रकार से करना है चिंतन। पहला चिंतन किया अनित्यता का, दूसरा चिंतन कर रहे हैं अशरण। भावना का नाम क्या है? अशरण। अब ये शब्द याद करना, क्या सब शब्द याद करना, और जब जब 12 भावनाओं का पाठ करो तो इन शब्दों का भाव उन पंक्तियों में देखना। क्या? जैसे राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार, अनित्यता की बात कह दी, अनित्य हो गया। फिर अब आश्चर्य ये कह रहा है मैं बचा लूंगा, तो सुन, दल बल देवी देवता, मात पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई न राखन हार।
कोई न राखनहार, राखनहार कोई नहीं है। अशरण, बचाने से नहीं बचेंगे। ये अनित्यता का चिंतन जब यहां प्रस्तुत किया तो आचार्य देव ने कहा कि सुन, अनित्यता के अकेले चिंतन से काम नहीं चलेगा, अशरणता भी तुझे स्वीकार करनी पड़ेगी। हमारे बाबूजी की बहुत तबीयत खराब हो गई थी और हमने दिन रात एक कर दिए, बंबई से ही नहीं अमेरिका से डॉक्टर बुला लिए और लाइन लगा दी उनकी, और पैसा पानी की तरह बहाया कि बचा लो इनको कैसे भी करके। लेकिन फिर क्या हुआ? अशरण, अशरण, कोई सहारा नहीं है, कोई बचाने में समर्थ नहीं है, कोई आसरा नहीं, कोई पनाह देने वाला नहीं। देखो ये अशरण भावना है, ये बचा नहीं पाएंगे। क्या दल और बल, अर्थ कर लो उन दोनों लाइनों का, फिर आगे बढ़े अपन। दल, दल माने होता है सेना, अब बल माने होता है सामर्थ्य, ताकत, पावर, माने सेना और हथियार सहित, ऐसा समझ लो। दल, बल, सेना है पूरी। किसकी बात कर रहे थे? पहले छंद में कहा था राजा राणा की बात कही थी, तो कहा वो जो राजा जब मरने वाला है ना, तो पूरा दल लगा है, पूरी सेना खड़ी है बचाने के लिए, और बल है। कल सिकंदर का उदाहरण दिया था ना अपन, कहानी बात देखी थी उसके प्रसंग जीवन का। दल, बल और देवी देवता, सारे देवी देवता मिलकर के आ जाएं बचाने के लिए। महावीर भगवान को उतार लाओ, आपका बस चले तो चले आना, प्रभु जी चले आना, तो बुलाते रहो, पुकारता रहता है, हे भगवान चले आओ, हे प्रभु आ जाओ आप। लेकिन न महावीर भगवान बचाने के लिए आएंगे, न पद्मावती माता बचाने के लिए आएंगी, न क्षेत्रपाल रक्षक होंगे, न शांतिनाथ भगवान आएंगे, न पार्श्वनाथ बचाने के लिए आएंगे, न आदिनाथ आएंगे, कोई नहीं आएगा। मरते न बचावे कोई, दल बल देवी देवता, ये कोई बात नहीं था। मात पिता परिवार, मरती बिरिया, बिरिया माने बारी, टर्न, जिसका टर्न आ गया, जिसका नंबर आ गया भाई साहब। अब देखो कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसा लगता है अस्पताल में भर्ती हैं, बहुत समय से आईसीयू में चल रहे हैं, नंबर इन्हीं का लग रहा है, लेकिन ऐसा होता है कि दूसरे का बीच में नंबर आ जाता है। वो आईसीयू से ठीक होकर के आ जाते हैं और ये ठीक चलते चलते ये पहले पहुंच जाते हैं। तो नंबर किसका कब आ जाए हमें नहीं मालूम, कौन कौन से नंबर पे लगा हुआ है, मालूम भी हो तो उपाय क्या? उपाय भी नहीं, वही तो क्या अशरण है। अशरण है, बचाया नहीं जा सकता। मरती बिरिया जीव को कोई ना राखन हार, इस जीव को कोई भी रखने वाला नहीं है, कोई भी रक्षक नहीं है, कोई बचा नहीं सकता है। अब यही बात यहां कह रहे हैं, अशरण अनुप्रेक्षा, पेज नंबर 525। ये सारी बात जस्ती तक सुनते जब तक अभी जचाएंगे आगे चलते चलते। अभी धीरे धीरे आगे, जैसे जैसे अभी तो चिंतन शुरू किया है, जब ये चिंतन बढ़ेगा, जब अभी चिंतन क्या है, कौन सी दिशा में बढ़ना है। अभी हमारा चिंतन इस दिशा में बढ़ता है, बात तो सही है, लेकिन कोशिश तो करो, बचाओ तो। फिर आगे चल करके, अभी मैं एक साथ नहीं करना चाह रहा बात, लेकिन पहले की है पूर्व में कई बार, कि अभी ये कहेगा कि साहब ठीक है, अनित्य भी है और बचाने से बचते भी नहीं है, जितनी देर है तब तक तो सुख भोग लो। नहीं बचेंगे, बात ठीक है, तो फिर संसार खड़ी हो जाएगी। फिर कहेगा मिल बांट करके भोग लें तो एकत्व खड़ी हो जाएगी। फिर अकेले अकेले भोगना पड़ता है, सब अन्य हैं, अन्यत्व की बात कहेंगे। फिर दूसरों की क्या बात करें, शरीर अशुचि है, किसकी बात कहेंगे। तो ये बिल्कुल क्रम से बढ़ेंगे, एक एक चिंतन बढ़ाते हुए। और फिर तू शरीर ही शरीर की अशुचिता में न अटक जावे तो आश्रमों की अशुचिता की बात, फिर संवर की बात करेंगे, निर्जरा की बात करेंगे, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म भावना की बात। 12 भावनाएं हैं भाई, सब नाम याद करना, जन सब सुनूंगा, हो गए पक्के हैं, सुना दो, देखे सबको, सब देखें आज कमाल। अनित्य अशरण संसार, एकत्व अन्यत्व अशुचि, आश्रम संवर निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म, ये 12 भावनाएं हैं। इनमें कहां तक आ गए साहब अपन? दूसरी चल रही है, दूसरी का नाम अशरण। पढ़ो जरा, यहां 33 नंबर का श्लोक है, 525 नंबर का पेज है।
अशरण अनुप्रेक्षा। पयोधौ नष्ट नौकस्य पत्रेरिव जीवते सत्य पाये शरण्यम न तत्स्वास्थ्य ही सश्रद्धा। हे जीव, समुद्र में डूब गया है नौका रूपी आश्रय जिसका, ऐसे पक्षी की तरह तेरे नाश अर्थात मृत्यु के समय कोई भी शरण नहीं है। ओह, ये बात कह रहे हैं, वो पक्षी जो उड़ रहा है, आपको मालूम है, जो जहाज का पक्षी उड़ उड़ फिर जहाज पर आवे, सुनिए आपने लाइन है। हाँ देखो, जहाज के ऊपर कोई पंछी बैठ गया और समुद्र में चला गया। अब जहाज तो समुद्र में चलते हैं, बड़े बड़े जहाज, अब वो समुद्र में जा रहे हैं। अब वो पंछी उड़ा, अब उड़ करके कहां जाए? बैठने के लिए कोई जगह ही नहीं है, कहां जाएगा? उड़ करके चारों तरफ उड़ करके गया और कहीं जगह नहीं मिली तो फिर उड़ वापस आकर के उसी जहाज पर आकर के बैठ गया। उसको और कोई आश्रय नहीं है और कोई सहारा नहीं है। अब ये कह रहे हैं, समुद्र में चलती हुई वो नौका, वो जहाज टूट गया और डूब रहा है। अब बताओ उस पक्षी को कौन सहारा दे? अब उसे कहां सहारा मिलेगा? अब कहीं सहारा नहीं है। अब तो वो थकार करके उसको पड़ना ही है, धड़ाम से गिर जाएगा वो थकार करके। कब तक उड़ेगा, कब तक चलेगा? समुद्र पार कर लेना किसी के बस की बात नहीं। यही हालत है हमारी। हम कोशिश करते रहते हैं, कोशिश करते हैं, घूम फिर करके फिर लौट करके आ जाते हैं, घूम फिर करके फिर लौट करके आ जाते हैं। कहां पे? वही विषय भोग, वही पंचेंद्रियों के विषय भोग। लेकिन कब तक? सब खत्म होने वाले हैं। ये कह रहे हैं, इसी तरह उस पक्षी की तरह तेरे नाश अर्थात मृत्यु के समय कोई भी शरण नहीं है। अत्र नीति है, बहुत दिनों में आई नीति। क्या कह रहे हैं? निश्चय से सुखी अवस्था में हजारों शरण हो जाते हैं। क्या? सुख में शरणा सब मिले, दुख में मिले न कोई। क्या? सुख में तो सब शरण है, सब सहारा दे रहे हैं, बोलो। और आपका जब समय बदलता है और फिर कोई सहारा नहीं, अपने पराये हो जाते हैं भाई साहब। मित्र अरी हो जाए जगत में अशुभ उदय के आने से। समय बदल गया, पूछने वाला कोई नहीं है। बड़े बड़े फिल्म स्टार जिनके साथ में फोटोएं खिंचाते थे, सेल्फी लेते, सेल्फी का तो जमाना नहीं था खैर, जिनके ऑटोग्राफ के लिए भीड़ उमड़ती थी, और आज उनको पूछने वाला कोई नहीं है, पहचानने वाला कोई नहीं है। कल परसों दिलीप कुमार को देखा मैंने, 2-3 दिन पहले, 95वां जन्म दिवस था दिलीप कुमार। भरोसा ही नहीं था कि जिंदा भी है। बोलो, माने कैसा लगता है आपको? वो है जिंदा, दिलीप कुमार हो चाहे मनोज कुमार हो, जो है जिंदा समझ लो आप। कौन किसको पूछ रहा है और किसकी क्या हालत है, कौन कौन सी बीमारियों से जूझ रहे हैं। जो जब तक चल रहे हैं हाथ पांव, तब तक तुम्हें सब पूछते हैं, बाद में कौन किसे पूछता है? कोई किसी को नहीं पूछता है। तेरा उदय ही है इस प्रकार का, जिस वजह से लोग तेरे को पूछते हैं। और तेरा उदय बदल जावे तो कोई किसी को पूछता नहीं है। सुखी अवस्था में तो हजारों शरण हो जाते हैं, लेकिन दुख रूप अवस्था में शरण और सहारा कहीं नहीं मिलता है। हे आत्मन, देखो संबोधन कर रहे हैं। किसको संबोधन कर रहे हैं? आत्मा को संबोधन कर रहे हैं। कि हम कौन? कि संजीव कुमार। अरे बेटा तू आत्मा है, ये संबोधन तुझे किया जा रहा है। इस आत्मा की जगह नाम अपना लगा लेना, आर्जव। आत्मा है कि आर्जव है? अपना नाम लगाना यहाँ कि ये मेरी चर्चा चल रही है। मुझे कह रहे हैं, हे आत्मन, जैसे समुद्र के मध्य में नौका नष्ट होने के कारण नौका रहित, नौका के बिना वो पक्षी का कोई रक्षक नहीं होता, अधिक न उड़ सकने के कारण उसका मरण सुनिश्चित है, वैसे ही तुझे मरणादि आपत्ति के आ जाने पर तेरा कोई रक्षक नहीं है। ओह, जब डॉक्टर जवाब दे देवे तो कोई रक्षक नहीं है। मणि मंत्र तंत्र बहु हुई, ओ मरते ना। बड़े बड़े बचाने वाले आ गए, अरे तुम चिंता मत करो,
तो मैं भूल गया उसका। जैन शतक का बहुत सुंदर छंद है, अपने संतोष जी झांझरी जी साहब सुनाया करते थे वो छंद। वो बहुत सुंदर मार्मिक पंक्तियां हैं। वो कहते हैं ऐसी कोठरी में चला गया, क्या 7 तहखाने नीचे, सद्दाम हुसैन जैसा, क्या अंदर ही अंदर जाकर के छिप गया, कोई नहीं। परिंदा भी अरे परिंदा तो दूर की बात है, रोशनी की एक किरण मात्र अंदर न आ सके, और अंदर कवच और सुरक्षा और चारों तरफ पहरेदार, और ऐसा कोट बना दिया गया। 12 छंद है ना उसमें जैन शतक में। तो वो ऐसी जगह पर वहां पहुंच गया, और पहुंचने अब तो कोई मुझे नहीं मार सकता कि सुन, ऐसी जगह पर भी एक काल रूपी लुटेरा आएगा और तेरा सब कुछ लूट करके ले जाएगा। क्या वहां भी मौत से तुझे बचाया नहीं जा सकता है। उस जगह पर भी जहां कोई न घुस सके, वहां यमराज घुस जाता है और निकाल करके ले आता है। जहां से तुम निकल नहीं सको, वहां से भी निकाल लाए तुम्हारे को। कितनी कोशिश नहीं कर ली। देखो आप इतिहास उठा करके देखो, आपको कितने मिल जाएंगे। ऐसे लोग बहुत मिलेंगे, जैसे सिकंदर की बात की थी, ऐसे आपको बहुत लोग मिल जाएंगे जिनको बचाने की बात, जिनको रक्षा करने की बात, जिनके लिए वो कोट बना दिया, परकोटा बना दिया, रक्षा बना ली, और वो क्या कहते हैं, वो बना दिया था ना, चक्रव्यूह की रचना कर दी। अब तो कोई इसे तोड़ नहीं पाएगा, कोई अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। ऐसे बड़े बड़े जो किले हैं, समझ लो आप राजा महाराजाओं के, वो किस लिए हैं? वो शत्रु आए तो ऊपर से ही, ऐसे किलों में इस तरह की होती कि बाहर से व्यक्ति गोली मारे तो अंदर नहीं जाए, और अंदर से वो बंदूक लेकर के मार सके। ऐसी व्यवस्थाएं होती है सब जगह। फिर मरते तो नहीं होंगे वो। परकोटे में बड़े बड़े किले बना दिए जाते हैं, परकोटे में दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा, दुश्मन घुस नहीं पाएगा अंदर। फिर वो किले की दीवारें टूट जाती है, दरवाजे तोड़ दिए जाते हैं, शत्रु छलांग लगा करके उसको पार करके आ जाता है। आप देखो ऐसा, ये कौन सा अभी वो एक उसमें देखा था, बहुत सारे ऐसे तोड़ते हुए बहुत आते हैं इस तरह के प्रसंग। उसका मरण सुनिश्चित है। वैसे ही तुझे मरणादि आपत्ति के आ जाने पर तेरा कोई रक्षक नहीं है। देखिए ये प्रसंग तो बार बार में मरण को मुख्य करके कह रहे हैं, क्या, लेकिन टूटते हुए दांतों को बचाने में कोई समर्थ नहीं है। क्या जब आंतें काम करना बंद कर देगी, जब किडनी ने काम करना बंद कर दिया, तो बचाने में कोई समर्थ नहीं है। किडनी था फिर भी पलट तो लेंगे, बदल तो लेंगे। अरे भाई आयु शेष होगी और ठीक होने का काल आएगा। तेरा पूर्व में बांधा हुआ कर्म, पुण्य कर्म उस हिसाब से होगा तो बचेगा, अदरवाइज कोई बचाने में समर्थ नहीं है। कौन बचाए और किसको बचाए, कैसे बचाएं, कौन बचाने वाला है? नहीं बचा सकते, कोई रक्षक नहीं है। आई हुई आपत्ति का सामना स्वयं तुम्हें ही करना पड़ेगा। तुझे ही उस आपत्ति का सामना करना पड़ेगा। साहब कोई तो आए, कोई नहीं आया। जब ऐसा हो रहा था, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो पूरा राज दरबार देख रहा था। बोलो आप। भीष्म पितामह गर्दन झुकाए बैठे रहे वहां, कोई समर्थ नहीं हो सका। ये सब अपने ही थे, कौन करे, ये अपने काम नहीं आते हैं। सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। बस कोई नहीं आएगा, सब लगा लो, सब लगाते रहते अपन बार बार में लगा लो यार, जब काम नहीं आने वाला है। क्या एक काम बता दो तो करे नहीं, तो फिर तो क्या उम्मीद की जा सकती है? करता है वैसे ये सब काम लेकिन आपकी उम्मीद रखना बेकार है, मेरा कहने का मतलब ये है। क्या आप जो जितनी उम्मीद रखे बैठे हो, ये इस काम आएगा, ये इस काम आएगा, कोई किसी के काम नहीं आता है, कोई काम नहीं आता है। तुम्हारा उदय ठीक है तो काम आता है, मेरा बेटा राजा बेटा सब करता रहे तो कुछ भी, बेटा समय बदल जाता है, सब छोड़ करके भाग जाते। तो कल कही थी ना, पहले ही जा रही है छोड़ करके कल थे क्या आप? पहले ही छोड़ करके जा रहे हैं, किसी का कोई भरोसा नहीं। और छोड़ करके नहीं जाएं तो परदेश पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, हालत क्या हो रही है बतलाओ? घर घर की कहानी है, छोड़े बराबर है स्थिति। बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा साहब,
लंदन पढ़ने के लिए चला गया, अमेरिका पढ़ने के लिए चला गया, और कुछ नहीं तो कोटा पढ़ने चला गया, इधर बेंगलोर चला गया, पूना चला गया, जाकर के पढ़ रहे हैं। फिर क्या हुआ, वहीं जॉब लग गई, फिर वहीं रहने लग गया, खत्म है, लौट करके नहीं आते। वो आते ही नहीं है बच्चे। आएंगे कभी कभार आपके पास में मिलने के लिए, मेहमानों की तरह आ रहा हूं मैं, फिर आप सारी व्यवस्था करके रखना उनके लिए। आप व्यवस्था करके रखो, दौड़ते हुए आएगा और थोड़ी देर बैठने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि अपने काम साथ लाएगा। वहां जाना है, उससे मिलना है, उसके पास में जाना है, इतने काम है, दुनिया भर के काम साथ में लेकर के आएगा। और जब आपकी हालत ऐसी हो जाएगी कि अब अशक्त हो गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपकी सेवा करने के लिए आएगा? काम नाम छोड़ के परदेश से आएगा यहां? बहुत मुश्किल है। ऐसी ऐसी घटनाएं तक इस देश में देखी गई है, सुनी गई है कि तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और बच्चे को फोन किया और वो तुरंत भागता हुआ आ गया। भाई साहब बहुत आज्ञाकारी था, बहुत प्रेम करता था अपने माँ बाप से, दादा दादी से, दौड़ता हुआ आ गया। क्या साहब आ गया, अब वो आया, 10-5 दिन रहा, संभाला, तबीयत ठीक हो गई, वापस चला गया। जाता है बेचारा, क्या करता है, छुट्टी लेकर के आया था 5-7 दिन के लिए, वहां से जॉब से छुट्टी लेकर के आया था। फिर 4-6 महीने बाद में फिर ऐसा ही हुआ, तबीयत बहुत ज्यादा, बेटा बहुत सीरियस है बाबूजी, तू तो आजा जैसे भी तैसे करके, कि फ्लाइट नहीं तू आजा कैसे भी करके, बहुत। वो फिर दौड़ करके आ गया बेचारा, तो 5-7 दिन रहा और फिर ठीक होकर के तो वापस चला गया। अब तीसरी बार फिर तबीयत खराब हुई और फोन किया, तो फोन पे कहता है कि मैं बार बार आता हूं, कुछ होता तो है ही नहीं। आप तो ऐसे ही करते हो, बार बार में फोन करके मेरे को बुला लेते हो। आपको पता है कितना कितना भारी पड़ता है वहां से यहाँ आना। क्या मैं आता भी हूं और फिर कुछ होता तो होता नहीं है, तू कहना क्या चाहता है ये बता। तो आया किस लिए था कि देखो अंतरंग भावनाएं बैठी हुई, आया तो इसलिए था कि काम निपटा के ही आऊंगा। क्या, अरे भाई ये जगत का स्वरूप ऐसा है, क्या करो। ये कहानी इसी तरह की है। ये जगत का प्राणी इतना ही स्वार्थी है, इसको अपने स्वार्थ से ऊपर जगत में कोई नहीं दिखाई देता है। ये जगत का स्वरूप है इसी प्रकार का, कोई काम नहीं आएगा। ये कह रहे हैं यहां नहीं आते हैं भाई साहब, आपत्ति के आ जाने पर तेरा कोई रक्षक नहीं होगा, तुझे कोई नहीं बचाएगा, तुझे खुद को ही करना पड़े। आई हुई आपत्ति का सामना, बनी हुई परिस्थिति का सामना तुम्हें स्वयं ही करना पड़ेगा, स्वयं ही करना पड़ेगा, स्वयं ही अपने आप ही तुम्हें ही करना पड़ेगा। परंतु सकुशल होने पर अपरिचित हजारों जन भी सहायक हो जाते हैं। यह संसार का स्वरूप है, जगत के स्वरूप को बता रहे हैं। जब जीवंदर कुमार स्वयं बलवान थे तो सारे राजा इकट्ठे हो गए सहयोग करने के लिए, लेकिन जब वे अशक्त और असहाय हो तो कोई नहीं, कौन बचाने के लिए आए, कौन रक्षा करे, बतलाओ। जब वे उनका शमशान में जन्म हुआ और माता थी अकेली, तो हो सकता था ऐसा कोई बचाने के लिए आ जाए और राज्य दिला देवे और उन्हें उनके राजकुमारपन की घोषणा कर देवे, किसी की हिम्मत नहीं है। स्वयं ही जब सबल होता है तो लोग मिल जाते हैं सहयोग करने वाले। आप में हिम्मत हो तो दूसरे लोग सहयोगी हो जाएंगे, और तुम में हिम्मत नहीं है तो कोई सहयोगी। शिखर जी की वंदना करते हैं, तुम्हारे पैरों में ताकत है और तुम में यदि अंदर में हिम्मत है तो दूसरा प्रेरक बन करके हिम्मत बन जाएगा। चलो चलो, और सुनो, तुम में चलने की हिम्मत है तो साथ देंगे, और तुमने यदि हाथ पांव खड़े कर दिए तो फिर साथ नहीं देगा कि यार तेरी वजह से मेरी और छूट जाएगी, मैं तो चला, तो आ धीरे धीरे मैं चलता हूं। बात तो यही कहेगा प्रेम से, तो धीरे धीरे अब मैं चलता हूं। ऐसा थोड़ी नहीं कहेगा कि नहीं नहीं यार मैं तो तेरा साथ नहीं निभा सकता, ऐसा नहीं कहेगा, क्योंकि उतर करके तो फिर साथ फिर तो मिलना ही है। लेकिन बात ख्याल में आ जाती है, कौन साथ देवे भाई साहब। जब तक अपना काम उसके साथ में सदता हुआ दिखाई देता है तब तक साथ देता है, जब काम सदता हुआ दिखाई नहीं देता है तो सब अलग हो जाते हैं, सब दूर होते चले जाते हैं। एक मूवी आई थी बागबान, क्या
अमिताभ बच्चन की दृश्य है। अपरिचित लोग भी सहायता करने लग जाते हैं क्या, और परिचित व्यक्ति भी, अपने ही बच्चे भी पराये हो जाते हैं। अपने पराये हो जाते हैं, पराये अपने हो जाते हैं, शत्रु मित्र हो जाते हैं, मित्रों से दुश्मनी हो जाती है। भाई ये जगत का स्वरूप है, किसकी क्या बात करें। ये सुंदर दिखने वाला तन बदसूरत हो जाता है, कभी कमजोर हो जाता है, कभी बलवान हो जाता है। अरे विटामिन की गोलियां खाओ थोड़ी सी, अरे कुछ नहीं करे, गोलियां खाते खाते रिएक्शन कर जाती है, दिमाग में चढ़ जाती है। समय खराब हो तो ऑपरेशन खराब हो जाता है। दाएं पैर का ऑपरेशन करना था और बाएं का कर देते हैं। ये किससे रोज सुनते हैं अपन, बड़े बड़े अस्पतालों में बड़े बड़े डॉक्टरों के माध्यम से। लेफ्ट आई का करना था और राइट आई का कर दिया, उस आंख का कर दिया। पेट के अंदर कैंची रह गई, ऐसी घटनाएं हो रही है, गजब हो गई। दोबारा ऑपरेशन करना पड़ रहा है, इसका ऐसा हो गया। गोलियां खाई थी और फिर दिमाग ही इधर से उधर हो गया, याददाश्त चले गई। हाँ रह गया था। बोलो आप, अब करो आप ऐसी बातें। बड़े से बड़े डॉक्टर, रक्षा करने वाले, बड़े से बड़े जिनका बहुत नाम है, मेरे मामा थे और उनको इतने बड़े डॉक्टर का इलाज कराया कि जिसके माध्यम से कभी ऑपरेशन फेल नहीं हुआ। हजारों ऑपरेशन, लाखों ऑपरेशन किए हो जिसने अपने जीवन में, कभी कोई फेल नहीं हुआ। और इन्हीं का केस बिगड़ गया और डेथ हो गई उनकी। बोलो अभी ऐसे होना है, पुरानी बात कह रहा हूं बहुत। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसका केस कब बिगड़ जावे और कुछ भी नहीं हो। इनकी बच्ची मर गई, उनकी बच्ची मर गई, बोलो घटनाएं दिखती है ना अपने को, जो ऐसे ही दिखते हैं रोजाना। उनका बेटा मर गया, इनका ये हो गया, ये सब ऐसे रोज दिख रही है। लेकिन सुनो भाई, अब तुम क्या कर रहे हो ये बताओ। वो तो चले गए, मैं थोड़ी ना जाने वाला हूं, मैं थोड़ी ना जाऊंगा। अगला नंबर अपना है, अगला नंबर मेरा आ रहा है क्या। जैसे डॉक्टर के यहाँ नंबर लगते हैं ना लाइन में, और ये अपना नंबर आने के लिए कितना आतुर रहता है, मेरा नंबर जल्दी आए। यहां भी विचार कर, तेरा नंबर जल्दी आने वाला है, ये विचार क्यों नहीं कर रहा है। देखो सकुशल होने पर अपरिचित हजारों जन भी, सकुशल होने पर हजारों जन भी सहायक हो जाते हैं। यह संसार का स्वरूप है, यह जगत का ऐसा ही स्वरूप है। वास्तव में इस जगत में दो ही शरण कहे गए हैं। एक दिन हुई थी, 5-7 दिन पहले ही हुई है चर्चा। शुद्धातम अरु पंच गुरु जग में शरणा धोए, मोह उदय जिय के व्रथा आन कल्पना होए। अशरण भावना है क्या, किसकी अशरण भावना है, किसकी लिखी हुई है, किसकी लिखी हुई है। आपको पता है ये जो लाइनें मैं बोल रहा हूं, ये लाइनें 250 साल पहले इसी मंदिर में बैठ के लिखी गई। पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने, बहुत जबरदस्त विद्वान हुए हैं। जयपुर के इस मंदिर के, मैं मंदिर के कह रहा हूं, आप जयपुर के कह रहे, गजब कर रहे हो आप। मैं कह रहा हूं यहां बैठ करके लिखी, आप कह रहे जयपुर के हुए। अरे जयपुर माने सांगानेर नहीं, जयपुर माने किशनपुर नहीं, जयपुर माने ये तेरापंथी बड़ा मंदिर। यहां बैठ करके उन्होंने पंक्तियां लिखी कि सुन, शुद्धातम अरु पंच गुरु, पंच परमेष्ठी, अरियंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, ये पंच परमेष्ठी। और कौन, अंदर में अपना आत्मा, ये दो ही शरण है, शुद्धातम अरु पंच गुरु जग में शरणा दो ही शरण है। और फिर करता क्या है, इन दोनों को तो भूल गया। मोह के उदय से यह जीव व्यर्थ ही अन्य में शरण पने की कल्पना किया करता है। अरे भाई साहब ये काम अटक रहा है भैया यार, बस इसलिए आपके चरण में आया हूं आज। देखो ये काम आप ही निपटा सकते हो, ये मंत्री जी करवा देंगे, आपको पता है। अभी फोन करता हूं मैं, उनसे काम हो जाएगा। वो शरण है, वो वकील के पास, उसके पास जाओ, वो कर देगा। उस डॉक्टर को दिखाओ, वो बहुत परफेक्ट है इस मामले में। ये ऐसी ऐसी परिस्थिति बन गई है, वो पुलिस वाले वो कर देंगे, वो कलेक्टर साहब कर देंगे आपके लिए कि भैया ये झूठी कल्पनाएं हैं, झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं, ये सब झूठे झूठे सपने हैं। ये अशरण है, ये कोई शरण नहीं है।
शरण खोजता फिरता है। शरण खोजने मैं चला, शरण न मिलिया कोई, जब देखा निज आत्मा, ऐसी शरण न कोई। क्या ऐसी शरण कहीं नहीं है। देखो, जो बाहर में शरण खोजते हैं उन्हें कहीं शरण नहीं मिलती, और जो अपनी शरण में आ जाते हैं जगत के जीव उन्हें शरण मानने लगते हैं, पंच परमेष्ठियों में शामिल हो जाते हैं। तो भाई ये बातें यहाँ अशरण भावना के संदर्भ में कुछ कही है। विचार और चिंतन के लिए 2 श्लोक और हैं इस अशरणता के संदर्भ में, कल ही पूरा कर पाएंगे अपन इन्हें। आज तो इसी बात के बारे में विचार करना है कि चाहे सीए की शरण में चले जाओ, अरे साहब बहुत बड़ा चार्टेड अकाउंटेंट है, केस उलझा हुआ है इनकम टैक्स में, यही सुलझा सकता है, वही शरण है भाई साहब। अभी तो उसके पास चले जाओ आप कि सोने उदय बराबर होगा तो सब अपने आप संभलेगा, बाकी बचाने में तो कोई समर्थ होता नहीं है, कौन किसको बचाए। तो जब बचाया नहीं जा सकता है तो अब क्या करें। इसलिए वो क्या कहें, जो खोजता पर की शरण वह आत्मा बहिरात्मा। इसलिए पर की शरण खोजना बंद करो और अपनी शरण लेने का प्रयास करो। ये चिंतन दिन भर हमारा चलता रहे, इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूं।